वेलकम बैक टिंकर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्डिनो की हेल्प से सर्वो को कंट्रोल करना सीखेंगे। ऑलरेडी पिछली दो वीडियोस में हम लोग सर्वो को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, लेकिन जो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोगों को क्या करना है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से जो है वो सर्वो को कंट्रोल करना है। जो पिछली वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट सर्वो को कंट्रोल करा था, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिक मूव करती थी। लेकिन इस बार हम लोग अपने हाथों से उसको पोटेंशियोमीटर की सहायता से जितने एंगल पर चाहें उतने एंगल पर हम लोग उसको रोटेट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका प्रोग्राम लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को एक्स्ट्रा अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पर आर्डिनो आईडी में ऑलरेडी उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसी से प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को चले जाना फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद हम लोग को जाना है इसमें एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स में जैसे ही जाएंगे तो थोड़ा नीचे ही आते ही आप लोग को ऑप्शन मिलेगा एक सर्वो का, ठीक है। तो सर्वो के अंदर भी आप लोग को दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलेगा नोब और दूसरा मिलेगा स्वीप का। तो जो इसकी पिछली वाली जो वीडियो से हम लोग ने उसमें स्वीप की हेल्प से सर्वो को कंट्रोल किया था, आज नोब की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। नोब का मतलब यहाँ पर वही पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। तो इस वाले नोब वाले प्रोग्राम पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो ये नोब वाला जो प्रोग्राम है हम लोग का जो ओपन होके आ चुका है। तो इसकी थोड़ी डिटेलिंग हम लोग कर लेते हैं, ये कैसे जो लिखा हुआ है कैसे काम करता है प्रोग्राम और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को दी हुई हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोग्राम हो गया। तो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे पहले सर्वो को इंक्लूड किया गया है। जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। तो सर्वो को इंक्लूड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं servo.h। उसके बाद सर्वो को एक हम लोगों को, ठीक है, नाम देना पड़ता है। सर्वो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो सर्वो के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग नाम्स हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी लैंग्वेज में भी इसके और भी कई सारे नाम्स हैं जो कि अलग अलग बोर्ड्स में यूज़ होते हैं। तो हम लोग के जो आर्डिनो में मोस्ट कॉमन जो सर्वो का ऑब्जेक्ट यूज़ होता है वो है सर्वो माई सर्वो, ठीक है। तो सब उसके बाद हम लोग को सर्वो माई सर्वो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को इंटीजर एक देना है, एक इंटीजर देना है जहाँ पर हम लोग को पोटेंशियोमीटर लगाना है। एक इंटीजर देना है यहाँ पर हम लोग को पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है रीड करनी है। तो यहाँ पर एक इंटीजर में हम लोग ने सेट कर दिया पॉट पिन, ठीक है। पॉट पिन का मतलब यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की पिन, मतलब कि जो पोटेंशियोमीटर में मिडिल वाली जो सिग्नल वाली पिन होती है उसका जो टर्मिनल है वो हम लोग को पिन नंबर A0 पर कनेक्ट करना है आर्डिनो के। उसके बाद हम लोग को वैल्यू, ठीक है, वैल्यू के लिए इंटीजर देना है। जो उसकी वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग को इंटीजर देना है, तो वो हम लोग यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद मेन प्रोग्राम आता है हम लोग का वॉइड सेटअप से। वॉइड सेटअप में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। वॉइड सेटअप में हम लोग उस पिन को डिफाइन करते हैं जिस पिन को आर्डिनो में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को आर्डिनो में से पिन नंबर 9 यूज़ करनी पड़ेगी। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि पिन नंबर 9 PWM पिन होती है, ठीक है। और भी पिन्स होती हैं इसमें, 10 होती है, ठीक है। इसी तरह से 3 भी होती है, 7 भी होती है, ठीक है। 4-5 पिन्स होती हैं हम लोग की जो कि PWM पिन्स होती हैं। सर्वो को हम लोग केवल इन्हीं पिन से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो वोल्टेज है वो वेरिएबल होता है। तो पिन नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पिन नंबर 9 की जगह पर हम लोग यहाँ पर हटाकर इसको पिन नंबर 10 कर देंगे, क्योंकि पिन नंबर 10 भी PWM पिन होती है। पिन नंबर 9 इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो अभी हम लोग आर्डिनो यूज़ करने वाले हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पिन नंबर 10 सेलेक्टेड है सर्वो के लिए, ठीक है। तो अभी मैं जैसे आर्डिनो अभी आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर 9 की जगह पर हम लोग यहाँ पर 10 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पिन नंबर 9 की जगह पिन नंबर 10 कर दिया है सर्वो के। उसके बाद आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं। मेन प्रोग्राम जो आता है हम लोग का वो आता है वॉइड लूप में, जहाँ पर जो हम लोग का प्रोग्राम है वो लूप में चलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू है पोटेंशियोमीटर की उसको रीड करेंगे। इसके लिए हम लोग ने लिखा है वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड। एनालॉग इसलिए लिखा है क्योंकि वो पिन नंबर A0 पर कनेक्ट कर रखा है हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर को, और पिन नंबर A0 हम लोग की एनालॉग पिन होती है। तो यहाँ पर हम लोग ने एनालॉग रीड पोटेंशियोमीटर पिन लिख दिया है। इसके बाद आते हैं वैल्यू, ठीक है। वैल्यू जो वहाँ से रीड होकर आएगी उससे हम लोग को सर्वो को कितने डिग्री तक, ठीक है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मूव कराना है। तो यहाँ पर हम लोग को मैपिंग करनी होगी। मैपिंग के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे वैल्यू इक्वल टू मैप वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पहले यहाँ पर हम लोग को लिखना है, वैल्यू पूरा नहीं लिखना है, VAL कर ही लिखना है क्योंकि हम लोग ने इंटीजर में वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है VAL।
तो हम लोग को यहाँ पर भी वही लिखना है। तो हम लोग की जो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग होती है वो 0 से, ठीक है, 0 से 1023 तक होती है, जो कि पोटेंशियोमीटर कोई भी अगर कितनी भी वैल्यू का अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर लेते हैं तो वो 0 से लेकर 1023 तक होती है। डैट मीन्स उसकी जो वैल्यूज़ है, उसकी जो आउटपुट्स हैं वो 1023 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। और हम लोग की सर्वो आप लोगों को पता ही है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रोटेट करती है प्लास्टिक सर्वो, और जो हम लोग की मेटल सर्वो होती हैं 270 तक भी आती हैं और 360 डिग्री तक भी वो रोटेट करती हैं। जो अभी हम लोग सर्वो यूज़ कर रहे हैं वो 180 डिग्री तक रोटेट करती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 से लेकर 180 डिग्री तक यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, एग्जाम्पल्स में पहले से लिखा हुआ है। तो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जैसे जैसे 0 से लेकर 1023 की ओर बढ़ेगी, हम लोग की सर्वो की जो एंगल्स है वो 0 से लेकर 180 की ओर बढ़ेगा। उसके बाद सिंपली हम लोग को लिख देना है माई सर्वो डॉट राइट वैल्यू, ठीक है। जो हम लोग की वैल्यू होगी वो जो सर्वो है उसको राइट करेगी कितने के डिले में, 15 मिली सेकेंड्स के डिले में। तो यहाँ पर 15 मिली सेकेंड्स डिले दिया हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कितना डिले रखना है। यहाँ पर डिले से मतलब ये है, सपोज़ आप लोग ने जो पोटेंशियोमीटर जैसे ही घुमाया तो कितने टाइम बाद आप लोग की सर्वो मूव करनी चाहिए, तो हम लोग को एटलीस्ट उसके साथ ही मूव करे तो 15 मिली सेकेंड्स बहुत ही कम होता है, उसी के साथ में मूव करेगी। अगर यहाँ पर हम लोग 1 सेकंड का डिले देते हैं, सपोज़ 5 सेकंड का हम लोग ने यहाँ पर डिले दे दिया, तो हम लोग जैसे ही पोटेंशियोमीटर को मूव करेंगे तो पोटेंशियोमीटर के मूव करने के 5 सेकंड बाद हम लोग की सर्वो जो है मूव करेगी। तो डिले का मतलब यहाँ पर ये है। तो डिले आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले पीसी में हम लोग के आर्डिनो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आर्डिनो नैनो का यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आप लोग को ठीक से दिखाऊंगा। तो पहले इसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ने आर्डिनो को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इंडिकेट हो गया है। तो इस अपलोड करने के लिए हम लोग सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, देखेंगे पहले हम लोग का बोर्ड सेलेक्टेड है या नहीं। तो आर्डिनो नैनो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर नैनो हम लोगों का बोर्ड नैनो बोर्ड सेलेक्टेड है। इसके बाद हम लोग को कॉम सेलेक्ट कर लेना है। तो कॉम भी हम लोग का सेलेक्टेड है, कॉम 5 है आर्डिनो नैनो में यहाँ पर। तो जो भी आप लोग का लास्ट में, सबसे लास्ट में जो कॉम आ रहा हो समझ लेना वही आर्डिनो यूनो या फिर नैनो का कॉम है, ठीक है। तो ये सेलेक्टेड हो गया, हम लोग का पोर्ट भी सेलेक्ट हो गया। अभी हम लोग इसको अपलोड करते हैं। तो अपलोडिंग के लिए हम लोग को यहाँ पर अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज़ आप लोग Ctrl+U भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी हम लोग का जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो रहा है और अभी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये अपलोडिंग हम लोग की डन हो गई है। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने सर्किट की ओर, आर्डिनो नैनो में सर्वो को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोग का आर्डिनो नैनो है जिसमें अभी हम लोग ने प्रोग्राम को अपलोड किया होगा। आप लोग को ये जो आर्डिनो नैनो है ये थोड़ा अलग दिख रहा होगा नॉर्मल नैनो से। तो ये जो जितना अंदर वाला ये पार्ट दिख रहा है आप लोग को ब्लू कलर का, ये हम लोग का मेन आर्डिनो नैनो है। तो ये मैंने कहाँ से लिया है, ये जो आप लोगों ने अनबॉक्सिंग अगर देखी होगी, ठीक है, एक किट की अनबॉक्सिंग करी थी जिसका नाम था टिंकर ऑर्बिट, तो उसमें ये आर्डिनो था। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सर्वो के लिए यहाँ पर जो पिन दे रखी गई है, ठीक है, तो उसको मल्टीमीटर से चेक करने पर पता चला कि ये पिन नंबर 10 से कनेक्टेड। तो नैनो को पिन नंबर 10 से कनेक्टेड है, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम में इसकी पिन नंबर 10 को डिफ़ाइन कर रखा था वहाँ पर हम लोगों ने। तो इसके बाद हम लोग के पास एक ये सर्वो है, ठीक है। तो इस सर्वो को हम लोग को इस आर्डिनो नैनो में सेलेक्ट कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग सर्वो को यहाँ पर, ठीक है, कनेक्ट कर लिया है। तो अभी आप सर्वो को देख सकते हैं हल्की हल्की ये वाइब्रेट हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने इसमें पोटेंशियोमीटर नहीं लगाया हुआ है। तो ये पोटेंशियोमीटर भी मैं उसी किट का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग अलग से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया। इस पोटेंशियोमीटर हम लोग ने सेलेक्ट कर रखा था यहाँ पर पिन नंबर A0 पर। तो हम लोग की पिन नंबर A0 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर 3 पिन दिख रही हैं, डैट मीन्स इसमें केवल एक पिन है जो A0 की है और बाकी पॉजिटिव की है और बाकी निगेटिव की है। अभी ये सर्वो ठीक से काम नहीं कर रही है। पोटेंशियोमीटर हम लोग जैसे ही लगाएंगे तो हम लोग की सर्वो जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये देखिए जैसे ही मैंने कनेक्ट किया पोटेंशियोमीटर को, ये जो हम लोग की सर्वो है वो वाइब्रेट होना बंद हो गई है। अभी देखिए जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे तो हम लोग की सर्वो भी जो है वो मूव करेगी। देखिए पोटेंशियोमीटर जैसे ही हम लोग घुमा रहे हैं कितना स्मूथली जो हम लोग की सर्वो है वो रोटेट कर रही है। तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ये हम लोग की सर्वो रोटेट कर रही है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।